Hello bachcho, let's read this question. The question says, what is the mass milligram of a zinc block whose dimensions are 2 inches into 3 inches into 5 inches and whose density is 2.5 gram per centimeter cube given 1 inch is equals to 2.54 सेंटीमीटर। बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे जिंक ब्लॉक का मास पूछा गया है। अब मिलीग्राम में हमें मास बताना है और उसकी डायमेंशन दे रखी है हमें, क्योंकि ब्लॉक है तो उसकी डायमेंशंस हमें लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट की फॉर्म में दे रखी है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। उसकी डेंसिटी हमें दे रखी है, तो मुझे उसका क्या बताना है, मास बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी अगर मुझे निकालनी है तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, मेरे पास डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से मास को निकाल सकते हैं। अगर मैं वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास मास आ जाएगा। मास का फॉर्मूला बन जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या बन जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। दिस इज द की कंसेप्ट। तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, हमारे मास को निकाल सकते हैं। बात करते हैं हमारे पास मास कैसे निकलेगा। मास में हमें निकालना है तो हमें डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना है। डेंसिटी दी है हमें 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मेरे पास मैं वॉल्यूम की बात करूं, क्योंकि हमारे पास एक जिंक का ब्लॉक है। ब्लॉक कैसा होगा, हमारा क्यूबॉइड शेप का होगा। और उसके अंदर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और हमें एलबीएच दे रखा है, लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही दे रखी है। कितनी है, 2 इंचेस इंटू 3 इंचेस इंटू 5 इंचेस। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 इंचेस में है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 2.54 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर, इंटू 3 इंचेस है, इसको भी अगेन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.54 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करके। और अगेन 5 इंचेस दिया था, 5 इंचेस को भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 5 इंटू 2.54 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करके इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर में। तो क्या बन जाएगा, 2.5 की जगह 2.5, ग्राम की जगह ग्राम, और सेंटीमीटर क्यूब को मैं नीचे लिख सकता हूँ। और हमारे पास इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2.54 का क्यूब, क्योंकि 3 बार 2.54 आ रहा है। और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये हमारे पास बन जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 2 3 हमारे पास 6 होता है और 6 5 30, और 30 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 75। कितना आ जाएगा, 75। और हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा। और हमारे पास 75 इंटू 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, जब हम 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 करते हैं, मतलब 2.5 का क्यूब करते हैं, तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 16.38 के अराउंड। 16.38 के अराउंड इसकी वैल्यू आ जाती है। और ये हमारे पास किस में आंसर आएगा, ग्राम में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, अगर हम 75 और 2.54 को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास हमारा आंसर 1229 के अराउंड आ जाता है। ये हमारे पास हमारा मास आ जाएगा, मास ऑफ जिंक ब्लॉक। और इसको हमसे पूछा गया था मिलीग्राम में, बताइए। तो हम क्या कर सकते हैं, ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना होता है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मिलीग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 1229। और यहाँ हमारे 30 और मिलीग्राम। ये हमारे पास बन जाएगा 12,29,000 मिलीग्राम। हमारे जिंक ब्लॉक का मास आ जाएगा। किसका मास निकाला है बच्चों हमने, ये जिंक ब्लॉक, मास ऑफ जिंक ब्लॉक। तो हमारे पास ये हमारे पास मास आ जाएगा। तो हमसे यही पूछा गया था। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।